हेलो। सावधान। नमो अर्हन्तारणम्, नमो सिद्धारणम्, नमो आयर्याणम्, नमो जायाणम्, नमो लोये सब साहूणम्। देशयामि समीचीनम्, धर्मं कर्म निबर्हणम्, संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। समय सार शास्त्र है। वचनों की जीवन में आवश्यकता दो कार्यों से होती है, अज्ञान निवृत्ति, सुख प्राप्ति। देशनालब्धि है ना, देशनालब्धि के दो उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य तो अज्ञान की निवृत्ति, किसी विषय में आपको जानकारी ना हो और उसकी जानकारी हो जाए तो उसको हम देशनालब्धि कहते हैं। और दूसरा, कोई व्यक्ति दुखी हो, अब दुखी है तो दुखी होना जीव का स्वभाव तो है नहीं, तो उसे सुख का मार्ग बताना, इसको भी हम देशनालब्धि कहते हैं। अब आप जीवन में सोचिए कि इसके अलावा वचनों की प्रवृत्ति निरर्थक है। भाई, दुकान पे कोई व्यक्ति सामान खरीदने आया है तो उसको सामान की जरूरत है, मतलब उसके बिना वो दुखी है। अब आपको उस पर कैसा विचार आना चाहिए? भाई, करुणा करनी चाहिए। तो कस्टमर वैल्यू होती है, उसकी इज्जत होती है। स्कूल कॉलेज में बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अबोध हैं, उस विषय को जानते नहीं हैं। तो वहां जाकर के आपको उसकी कीमत समझ में आती है और पढ़ाई लिखाई के द्वारा उनके अज्ञान की निवृत्ति होती है। यही काम यदि इन दोनों में से कोई एक काम जिनवाणी की मदद से नहीं हो रहा है, मतलब जिनवाणी वेस्ट जा रही है। मतलब जिनवाणी से भी, ये भी देखना है, दो जगह काम आनी चाहिए। या तो इससे आपके अज्ञान की निवृत्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति हो तो इसके एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, एक। दूसरा, इससे आपको सुख की प्राप्ति हो। अभी भी रोए जा रहे हैं, अभी भी परेशान है, अभी भी जीवन में दुख है, तो फिर बताओ ब्राह्मी, क्या फायदा जिनवाणी पढ़ने का? तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए इसके दो बड़े फायदे हैं, दो चेंज आपकी लाइफ में आने चाहिए। एक तो आपकी आंखों में ज्ञान की चमक चाहिए और एक आपके चारित्र में सुख की गंध चाहिए, तभी जाकर के ये जुनवाणी हमारे जीवन में सार्थक कहलाएगी। ठीक है, बढ़िया। इसलिए देशयामी समीचीनम धर्मम। अब ये जो धर्मम शब्द है ना, ये धर्मम शब्द के साथ में व्याकरण के संबंध में बहुत दोष है। दोष है मतलब झगड़ा है। अब वो मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। अभी अभी रिसेंटली स्मारक के एक विद्यार्थी ने एक रिसर्च पेपर लिखा। अब ये धर्मम शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरे संस्कृत व्याकरण में ऐसा प्रयोग ही नहीं है धर्म शब्द के साथ। तो अब प्रॉब्लम कहां खड़ी हो जाएगी? अब स्मारक में रहते हैं तो वहां तो बहुत सारे आयामों पर काम होता है, व्याकरण, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे विचारों पर उस पर बात होती है। व्याकरण आकरण थोड़ा ज्यादा होता है, बच्चे होते हैं उनको लगाने के लिए क्या सोसाइटी समझ आती है, उनको क्या पॉलिटिक्स समझ में आता है, वो तो कम ही समझ आता है। एंटरटेनमेंट है, नहीं तो व्याकरण है, और क्या है उनकी लाइफ में। तो अब धर्म शब्द है,
अब ये नकारांत शब्द है या अकारांत शब्द है, इसके पीछे झगड़ा है, आपको जल्दी समझ आएगा। ये नकारांत शब्द है या अकारांत शब्द है, इसके पीछे झगड़ा है। यदि ये अकारांत शब्द है तो इसके रूप बनेंगे धर्मः धर्मौ धर्माः, और यदि ये नकारांत शब्द है तो धर्म धर्मणौ धर्मणः। तो अब ये झगड़ा बड़ा है, तो व्याकरण वाले इसको ये धर्मः धर्मौ धर्माः ही मानते हैं, लेकिन इन्होंने आचार्य समंत भद्र ने, जो कि इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, समंत भद्र की बताओ व्याकरण के संबंध में रचना कौन सी है? समंत भद्र की बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको नाम पता होंगे। व्याकरण परक, जिसमें अलंकार हो, जिसमें कोई साहित्य हो। स्वयंभू स्तोत्र भी उतनी व्याकरण परक नहीं है, आत्मीमानसा में भी उतना व्याकरण नहीं है। व्याकरण परक, अलंकार परक उनकी एक रचना है जिसमें अनुप्रास है, जिसमें अनुप्रास है। अरे कहाँ लघु तत्व स्फोट, हाँ हाँ, युक्ति अनुशासन में तो युक्ति है, न्याय परक है वो ग्रंथ। देखो नहीं, ऐसा होता है अपने साथ, नहीं कई सारे आचार्यों के अपने को काम नहीं पता होते। उस ग्रंथ का नाम है स्तुति विद्या। इसको जिन स्तुति स्तव ऐसा नाम भी दिया हुआ है। इसमें ऐसा है चाचा, एक ही अक्षर लेकर के छंद बना दिया, 2 अक्षर को लेकर के छंद बना दिया, 4 अक्षर को लेकर के छंद बना दिया। पहले पाद में सेम वर्ड, दूसरे में अक्षर चेंज, तीसरे में अक्षर चेंज, चौथे में अक्षर चेंज। 4 से ही पूरे आपके ताश के पत्ते होते हैं ना, 4 ही रंग में काम खत्म हो जाता है। ऊनो के पत्ते होते हैं, 4 ही कलर्स में सारा काम हो जाता है। ऐसे उन्होंने 4 वर्ड में पूरा छंद बना दिया। ये साहित्यिक रचना उनकी प्रबल है। अब यदि वो व्याकरण के इतने अच्छे विद्वान नहीं होते तो फिर उनकी गलती मानी जाती, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो फिर ये धर्मम कैसे बना? इस पर एक बच्चे ने बढ़िया रिसर्च पेपर लिखा। मतलब हम लोग सब मिलके ही पढ़ रहे थे, फिर इधर से ढूंढा उधर से ढूंढा, फिर हम लोगों को खोजने पर जैनियों, मतलब वो है ना, नहीं, अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरण लिखा है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी की जो जैन लेखकों ने टीका लिखी, उसमें हमको ये मिल गया कि धर्मन शब्द भी बनता है, और उसके आधार पर आप इसके ऐसे रूप भी चला सकते हो। मतलब ये जो एरिया है भैया, ये बड़ी शांति का एरिया है, सुकून का एरिया है। वरना ऐसे हम लोगों ने 18-19 टीकाएं ढूंढी, कोई भामह की टीका ढूंढी, पतंजल की टीका, केशव की टीका, इतनी सारी टीकाएं ढूंढी, कहीं नहीं मिला। वहां जाकर के एक हमको, क्या नाम है उनका, महाभद्र नाम के साधु है, श्वेतांबर साधु हैं, उन्होंने जो टीका लिखी थी उसकी, उसमें उसका उल्लेख मिला। कहने का मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा विषय होता है जो व्याकरण के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो सामने यदि आपके कोई हिंदू विद्वान बैठा है, आप ये श्लोक पढ़ रहे हो, वो आपकी जान ले लेगा। भाई अपन तो अभी घर में बैठे हैं, अपना ही धर्म मान करके चल रहे हैं। दुनिया भर के सामने जब आपको उसे रखने का मौका आएगा तब क्या होगा? तब तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के कारण आप अटक सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी, तो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही चिन्नू। क्या रखा है व्याकरण में, क्या रखा है व्याकरण में, कैसे बोलोगे तुम जब तुमने वाक्य ही बिना व्याकरण के नहीं बोला है? उस दृष्टि से ये सारे विषय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो घरों में आप कुछ लिखवाएं, कुछ करें, जरूर विद्वानों से चेक कराएं भैया, वो काम खराब नहीं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के अंगों में पहला अंग क्या है? सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं कि नहीं है? सबसे पहला क्या है? शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, फिर उभयाचार। वो सब करके हिसाब लगता है। इसलिए बड़ा जिनवाणी के पदों का विवेक अपने को रखना चाहिए। जब भी कुछ लिखवाओ करवाओ, ऐसा मत करना भैया कि लिखवाओ ही नहीं, पंडित के चक्कर कौन काटे। भाई दुनिया में 2 लोगों का चक्कर कभी नहीं काटना चाहिए, एक पंडित का और दूसरा वकील का। इनके चक्कर लाइफ में आप फंस गए ना, आप बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए पढ़ो और शांति से अपनी जिंदगी जियो। पंडितों के चक्कर में फंस गए भाई साहब, बहुत मुश्किल से बाहर निकलोगे। चलो 26, 27, 28, 29,
हमने 4 गाथाएं अभी विगत दिनों में पढ़ी है, एक बार जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे की 4 गाथाएं पढ़नी है अपन को। सरल है विषय, कोई मेहनत नहीं लगेगी। चलो देखो भाई, 73 नंबर का पेज, गाथा नंबर 26। जदि जीवो न शरीरम तित्थगरायरिय संतु दीचेव सवा विहवदि मिच्छा तेण दुआदा हवदि देहो। चलो इसका भावार्थ बताओ एक लाइन में, बताओ वंदना चाची। शरीर और आत्मा एक होता है कि नहीं होता? देखो मस्ती चल रही है भाई। स्तुति जब हम करते हैं तो शरीर और आत्मा को एक करके ही स्तुति करते हैं, ऐसा इस गाथा में कहा है, जो कि प्रश्न है, उत्तर अगली गाथा में दिया है। पढ़िए। व्यवहारणो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु एको न दुनिच्छयस जीवो देहो यकदा विये कट्ठो। सौरभ भैया बताओ। भाई बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट गाथा में चलिए। इन मन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुनित्तुमुनि मन्नदि हुसंथु दो वंदिदो मये केवली भगवम। बताओ शिल्पा चाची, क्या बताया इस गाथा में? हाँ, देह। चलेगा। मैंने जो स्तुति की है उसमें जीव से भिन्न देह की ही स्तुति की जाती है, और उस देह की स्तुति यदि नहीं हुई तो फिर स्तुति ही नहीं हो पाएगी, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। अब उत्तर देखो। तम निच्छयेन जुज्जदि न शरीर गुणा ही होन्ति। हिंदी हिंदी। केवली गुणो थुणदि जो सो तच्चम केवलिम थुणदि। बताओ राजन चाचा बताइए। अरे यार, मैं तो बड़ी आशा से मैंने आपका नाम। सुदीप चाचा बताइए। अरे यार बड़े बाबा बताओ। ऐसे मना, ये बिल्कुल पुरुष वर्ग को जेल हो जानी चाहिए बिल्कुल। चलो नीतू दीदी, हिंदी तो तुमने 2-4 बार पढ़ ली है, अब तो बता। अच्छा ठीक। चलो बताओ बताओ भाई, प्राची दी बताओ। अच्छा चलो मैं सरल कर देता हूं, आप खुद ही सब लोग बता दोगे, जरा ध्यान से, ठीक है? बस मेरे पीछे आप बताते जाना। तम निश्चये न जुज्जदि। निश्चय न से ये योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है? न शरीर गुणा ही होंती केवलिनो। केवली के शरीर गुण नहीं होते। केवली गुणों थुणदि जो आपने केवली के गुणों की स्तुति की है, सो तच्चम केवलिम थुणदि, वो ही उनकी सच्ची स्तुति है। यार क्या बात है। ऐसे तो मैंने क्या कहा था भाई, सबसे पहली लाइन आज की यही थी, जिनवाणी से 2 काम होने चाहिए। कौन कौन से 2 काम होनी चाहिए? अज्ञान की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अब अज्ञान की निवृत्ति 3 दिनों से नहीं हो पा रही है, अब हम क्या बताए, बताओ। अच्छा अच्छा। तो 29 नंबर की गाथा में सरल बात कही है भाई, जो जिसके गुण हो उसकी वैसी स्तुति करो। जो उसके गुण ही नहीं है, वो तुम उसके आधार पर उसकी स्तुति कैसे करोगे? भाई बोधि की हरकतों की स्तुति कर सकते हो आप, बोधि के शरीर की स्तुति करके क्या फायदा बताओ? वो तो उसकी स्तुति नहीं हो सकती। उसके क्षयोपशम की स्तुति कर लो, भले ही ज्ञान की स्तुति कर लो, उसके दर्शन की स्तुति कर लो, उसके सुख की, उसके चारित्र की, इसकी स्तुति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली भी देना है तो इसी से गाली दो। काली हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, इसलिए हम इससे शादी नहीं करवाएंगे, इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, इसलिए हम इससे घर का काम नहीं करवाएंगे।
इन सब में भी कोई ज्यादा दम नहीं है। आप तो उसको काम नहीं आता हो तो 100 गालियां दो। भाई नौकरी पर रखना है किसी को तो उसे काम नहीं आता हो तो आप उसे 1000 करोड़ अरब जितनी चाहे उतनी। अभी रिसेंट सेंसस था, 80% लोग चाचा जो नौकरियां कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी ही नहीं आती। 80%। अभी कंसेंसस कहां का था, मैं अभी ढूंढ के बताना पड़ेगा, अभी रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी की रिसेंट है ये, मतलब 80% लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें वो काम ही नहीं आता। और वो अरे खाना, अरे नहीं वो सेपरेट इश्यू है, वो फिर शेफ वाला काम चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वहां तो काम ठीक कर रहे होंगे लोग। ये पढ़ाई लिखाई, ये आईटी इंडस्ट्री में अधिकतर जितनी नौकरियां हैं, अब भैया तो टीम लीडर होंगे, उन्हें पता होगा कितने लोग काम कर पा रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कितनी गालियां देनी पड़ती है, कितना परेशान होना पड़ता है, आप देख लो। और जितने कॉम्पिटेंट लोग हैं वो सबके सब सुखी हैं। सुखी है मतलब काम तो आधे घंटे का ही होता है, काम इससे ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन लगे पड़े 7-8 घंटे से। क्यों? क्योंकि काम आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं उसको ठीक से, तो प्रॉब्लम है। भाई हमारी नीतू दीदी को बिजनेस सीखने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं, घर से सीख के गई थी, तो फटाफट। तो काम आता हो तो आप कॉम्पिटेंट हो, आपको काम में रुचि हो। अब फोन आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं, 50 तरीके की चीजें, व्यक्ति उलझ जाता है और फिर उससे बाहर नहीं निकलता। उस दृष्टि से हम सीख नहीं पा रहे। चलिए, तो निश्चय न ऐसे जिसका जैसा स्वरूप है उसकी वैसी स्तुति करनी चाहिए। अन्य तरीके से शरीर आदि से उसकी स्तुति करना, पार्श्वस्थ वस्तुओं से उसकी स्तुति करना। भाई हम कुंद कुंदाचार्य से मिलने गए और पोन्नूर के दर्शन कर आए। अरे पोन्नूर के एकेंद्रियों के दर्शन करने गए थे कि कुंद कुंदाचार्य से तत्वज्ञान लेने गए थे, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा। उस दृष्टि से ये सब विचारणीय होता है। अभी हम एक शोक सभा में गए थे कुछ समय पहले, और वहां शोक सभा नहीं चल रही थी, उस क्षेत्र के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था शोक सभा में। इतना आश्चर्य हुआ मेरे को, इतना आश्चर्य हुआ। वो बेचारा बिल्कुल यंग लड़का था, उसके घर परिवार वाले सारे दुखी है, शास्त्री था, उसके वहां पर मृत्यु हो गई, बिल्कुल अचानक से ही उसकी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में, और वो चला गया है। और यहाँ भाई साहब एक लाइन ये बोलेंगे कि भैया वो लड़का चला गया है, अब अपने को क्या करना चाहिए? तो धर्म में अपना पूरा जीवन और पैसा लगा देना चाहिए। वो बार बार हर एक व्यक्ति शोक सभा में बोलने आए और उसके बाद एक चीज की बोली बुलवाए, फिर दूसरी जगह आए, फिर बोली। मतलब आप समझ लो, हम शरीर गुणा ही होंती केवलिनो, हम ऐसा ही मानते हैं। भाई अपने प्रोजेक्ट्स चलते रहने चाहिए, कुछ हो या ना हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत खेल चलता है। चलो, अभी भी उसका पेट नहीं भरा है, लेकिन शंकाकार ने सबसे पहले क्या कहा था? शरीर और आत्मा एक होते हैं। अब तुमने कह दिया नहीं अलग अलग होते हैं, तो उसने कह दिया हाँ अलग अलग होते हैं, लेकिन शरीर की स्तुति ही स्तुति होती है। सेकंड लेवल पे आ गए। अब वो थर्ड लेवल पे आ रहा है, जब आपने कह दिया कि नहीं नहीं शरीर के गुण होते हैं, आत्मा के गुण होते हैं। अब देखो उसने क्या छक्का मारा है। गाथा नंबर 30 देखिए, 78 नंबर का पेज है। नगरम वन्निदेजः, अच्छा सब साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है 1 2 3 गो। नगरम वन्निदेजः न विरण्णो वन्नना कदा होति, देह गुणे थुबन्ते न केवल गुणा थुदा होंती। नगरम्मी मतलब बिल्कुल सिंपल, नगरम्मी मतलब नगर। नगरम्मी ये जब भी आधा म और म में छोटी की मात्रा हो तो ये सप्तमी का एक वचन है, मतलब में, पर नगर में, सिंपल। नगर में वन्निदे मतलब वर्णन में, नगर के वर्णन में। हिंदी में बनाएंगे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। नगर के वर्णन में जह नविरण्णा, रण्णा मतलब राज्ञः राजा, राजा का, वर्णना कदा होदी, वर्णना मतलब वर्णन, कदा मतलब कभी, होदी मतलब होता है। नगर के वर्णन में कभी भी राजा का वर्णन
नहीं होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? नगर के वर्णन में राजा का वर्णन नहीं होता? भाई नगर के वर्णन में राजा का वर्णन नहीं होता? होता है। भाई नगर को किसने संभाल के रखा? राजा ने। तो बताओ, नगर की तारीफ हुई तो राजा की तारीफ होगी कि नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगी। क्यों? राजा कितना परेशान है, राजा की खुद की तबीयत कैसी है, राजा के आसपास के लोग उसको कितना परेशान कर रहे हैं, उस सब का क्या। और हो सकता है पिछले राजा ने सब अच्छा करके दिया हो, अब नया राजा आया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पिछला यदि हमारा पार्षद उसने अच्छा काम किया हो तो नए पार्षद का 1 साल अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके बाद उसके असली असर दूसरे साल से दिखना शुरू होते हैं, वो फटाक से दिखना चालू नहीं होते हैं। मतलब इतना सा है, ये जो राजा की परिस्थिति पर बात हो रही है, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नगर बहुत बड़ी वस्तु हो गई, आपने बहुत मोटा मोटा वर्णन देखा है। एक मांडुक्य उपनिषद है, एक मांडुक्य उपनिषद है, हिंदुओं में उपनिषद दिए हुए हैं। बेसिक उपनिषद 10 माने जाते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते वो 108 हो गए। मांडुक्य उपनिषद है, उसमें उन्होंने कहा भाई एक राजा और एक गुरु अध्यापक, ये दोनों कितने सुखी होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। एक राजा और एक गुरु कितने सुखी होते हैं, ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया, जितने उनके शिष्य और उनकी प्रजा। भाई तो राजा के चेहरे पर शिकन दिखनी ही चाहिए हमेशा, एक गुरु के चेहरे पर शिकन दिखनी ही चाहिए। तुम क्या सहजता का पाठ पढ़ा रहे हो? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? हम सहजता का पाठ पढ़ा करके हर चीज में हाँ ठीक है, जो होने हो सो होने दो, सो ये प्रॉपर्टी में काहे नहीं लगत, जो होने हो सो होने दो। ये सहजता का पाठ केवल जिनवाणी पढ़ाते पढ़ाते ही आना चाहिए, और बाकी टाइम तो भाई बहुत आग लगनी चाहिए। फिर अपने को ये भी करना है, फिर रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, फिर सबको इकट्ठा भी करेंगे, फिर ऐसा भी करेंगे। लेकिन प्रवचन जैसी सब सहज है, जीवन में कुछ करने योग्य है ही कहां। जो जो देखी वीतराग। अरे यार ये क्या बात है भाई। और फिर कोई सेठिया यदि कोई नया प्रोजेक्ट खोल दे तो तुमने नया ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया, ये क्या लॉजिक हुआ भाई साहब? इसमें कोई दम नहीं। नगर के वर्णन में राजा का वर्णन नहीं होता है। आपने आसपास की कुछ भी बात कर ली, ऐसा उल्टा भी समझिए। भाई कोई अपने को गुरु बहुत महान दिखाई दे रहा है, बहुत महान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आसपास का परिकर तो देख लो एक बार जाके। उसके आसपास के लोग उससे कितने सुखी हैं, नहीं है, कैसे हैं, पता ही नहीं है। बस हम उसकी महिमा उस बात से किए जा रहे। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह हैं। व्यवहार से हम शिष्यों को देख करके गुरु का निर्णय करते हैं, लेकिन निश्चय से भाई साहब गुरु को देख के ही गुरु का निर्णय करना पड़ता है। शिष्यों अकेले से आप गुरु का निर्णय नहीं कर सकते। तो उस दृष्टि से ये दोनों बातें अपने को पकड़ में रहनी चाहिए। ठीक है। नगरम वन्निदेजः नविरण्यो वर्णना कदा होधी। नगर के वर्णन में राजा का वर्णन हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देह गुणे थुव बनते। देह गुणे मतलब देह के गुणों को, थुव बनते मतलब स्तवन करते हुए। न केवली गुणा थुदा होंती। न नहीं, केवली गुणा, केवली के गुण, थुदा मतलब स्तुति के योग्य, होंती होते हैं। हो गया सिंपल बिल्कुल। नीचे क्या क्या कहा भाई, देह का वर्णन करने में, देह की स्तुति करने में कभी भी केवली के गुणों की स्तुति होती हो ऐसा नहीं है। तो बात सिंपल होगी भाई साहब। चाचा आपके शरीर में खूब रोग हो गए, आपके शरीर में खूब रोग हो गए, बताओ आपकी आत्मा दुखी हुई कि नहीं हुई? आपके शरीर में रोग हो गए, बताओ आपकी आत्मा दुखी हुई कि नहीं हुई? ये बड़ा झगड़ा, देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अच्छा चलो, शरीर और आत्मा एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? भाई डिबेट कंपटीशन पे पहुंचना है, ये तो अलग अलग ही बोलेंगे, तुम का ये अलग अलग बोल रही हो? अरे हाँ भैया, वो एक मैसेज डलवाना है, आप प्लीज वो डलवा देना। पुरुष वर्ग को शरीर और आत्मा
अलग अलग होते हैं, ये सिद्ध करना है। महिला वर्ग को शरीर और आत्मा एक होते हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो। और चिंता नहीं करो, दोनों सही हैं। आप जितनी मेहनत करोगे ना, आप जो बोलोगे सही है, इसलिए घबराने का नहीं बिल्कुल भी। तुम घर का खाने पीने का मतलब आप ये उदाहरण लेके आ सकते हैं। कौन सा उदाहरण? ठीक है ठीक है, खाना बना लो तो तुम। यदि शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, खाना बना लो, खा लो, जाओ बना के दिखाओ खाना तुम। खाने की जरूरत नहीं है। देखना कौन कह रहा है खाने की जरूरत नहीं है। अरे कौन, मतलब कौन कह रहा है खाने की जरूरत नहीं है? इतना खा खा करके तो पुष्ट हुआ है सारी की सारी। हमें तो रोगी इसलिए क्योंकि हमने ज्यादा खाया है। नहीं, अभी तो वो गद्दी पे नहीं बैठे हैं। गद्दी पे बैठो तो बातें निकलती है। तो मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। किस मुद्दे पर बात चल रही है भाई साहब? आप विचार करना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बोलोगे किसी ना किसी लेवल पे जाकर के, जैन धर्म अंधा धर्म नहीं है। आप वेदांतियों के पास बैठेंगे ना, तो वो बार बार आपको शरीर आत्मा के भेद पर ही बात करेंगे, शरीर और आत्मा के अभेद तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन वही वेदांती शरीर आत्मा का अभेद भी करते हैं, आपको पता नहीं है। मतलब आएगा, अभी चर्चा होगी ना, आपको हजारों तरीके के चिंतन मनन होना स्टार्ट होंगे। आप सोचिएगा, आप जो सोच रहे हैं वो सही है। ये मत सोचना कि यार हम जो कह दे सो का हुई है, जो कह दे हम तो बैठे। बिल्कुल चिंता मत करना, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। जिस आपने गलत भी बोला होगा ना तो वो सही है भाई, क्योंकि हम सियादवादी है ना। अब आप हो या ना हो वो अलग मैटर है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो, तो मुद्दा कितना सा है भैया? यहां ये कह रहे हैं अच्छा, मैंने एक सामान्य प्रश्न पूछा था, शरीर और आत्मा एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? आपने जिसको शरीर कहा है उसके एक एक प्रदेश पर आत्मा है कि नहीं है? अच्छा, आत्मा केवल वहां पर ओवरलैप करके रह रही है या वहां से आत्मा का कोई रिलेशनशिप और फीलिंग भी है? चाचा मैं बड़े बाबा आपको चूटी लूंगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? अच्छा, दर्द आत्मा को हो रहा है कि शरीर को हो रहा है? फीलिंग मतलब ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। और सुख दुख की फीलिंग जो चारित्र गुण की पर्याय है वो किसको हो रही है? बस शरीर को हो रही है। चारित्र गुण की पर्याय शरीर को हो रही है सुख दुख की फीलिंग। सुख दुख की फीलिंग शरीर को हो रही है। सुख दुख की फीलिंग, मैं कह रहा हूं हमने ना बहुत ज्यादा गलत तत्व ज्ञान पकड़ रखा है, बहुत ज्यादा। मतलब दो चीजें मैंने आपको सबसे पहले दिन कही थी, एक होता है रियल और दूसरा होता है आइडियल। शक्ति और व्यक्ति। भाई शक्ति तक पहुंचोगे कैसे वो एक अलग मैटर है, लेकिन आज व्यक्ति क्या है वो समझना भी जरूरी है। तो रियलिस्टिकनेस क्या है भाई साहब? शरीर और आत्मा अभी साथ में एक ही रह रहे हैं। जीना मरना सब बिना शरीर और आत्मा के एक हुए होता ही नहीं है। आप बताओ, आत्मा मरती है कि नहीं मरती? बोलो, आत्मा मरती है कि नहीं मरती है? बोलो, शरीर मरता है कि नहीं? मैंने पहले इस मुद्दे पे कभी चर्चा की भी होगी। बोलो, शरीर मरता है कि नहीं मरता? आत्मा मरती है कि नहीं मरती? बोलो। दोनों मरते नहीं है, ऐसा बोलने वाले लोग हैं? बोलो जरा, हाथ उठाओ। दोनों नहीं मरते। चलो, एक हाथ, दो हाथ, तीन, चलो बढ़िया। बोलो चाचा, कैसे? हाँ, इधर बोलो। और शरीर भी त्रिकाली है, वो भी कभी मन। सीधी बात है भाई, दोनों को आप 6 द्रव्यों के द्रव्य से देखेंगे तो वो कभी भी मरते नहीं हैं। और बताओ, आत्मा मरती है कि नहीं मरती? खूब मरती है। मानने को तैयार नहीं है, आत्मा मरती है नहीं। आत्मा तो अजर अमर होती है, शरीर अनित्य होता है। ये कौन सा लॉजिक लगाया तुमने भाई? आत्मा पिछले, अच्छा चलो अपना पिछला जन्म सुनाओ। कितने लोग सुना सकते? बोलो, पिछले जन्म में कहा थी? याद है? नहीं याद है। आत्मा थी कि नहीं थी? तब थी, लेकिन वो अवस्था मरी कि नहीं मरी? भूल गए? अरे ज्ञान उसका खत्म हो गया कि नहीं हो गया? उस समय पर आपको जो जो याद था सब खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसका मतलब हम बदले कि नहीं बदले? बदले हैं। आत्मा भी मरी है। कितने परसेंटेज में? उतने परसेंटेज में जितने परसेंटेज में शरीर मरा था। अरे पिछले जन्म का शरीर मरा था कि नहीं मरा था? मरा था। तो आत्मा मरी थी कि नहीं मरी थी? मरी नहीं होती तो आज सब याद होता।
कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? उत्पाद व्यय द्रव्य से तो प्रति समय पर्याय बदल रही है, इसमें अपने को फीलिंग नहीं आती कुछ। भाई इसमें क्या हुआ, उत्पाद व्यय द्रव्य प्रति समय हर द्रव्य में हो रहा है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। पता तब चलेगा भाई साहब जब आज हम चूटी काटेंगे 100, कहां का उत्पाद व्यय द्रव्य, पिछले समय की पर्याय, अगले समय की पर्याय, कहां चला गया ये सब? तो वो भरोसा नहीं होता। टोडरमल जी ने जो शक्ति दिखाई थी, कौन सी शक्ति दिखाई थी? वो हाथी से रिक्वेस्ट कर रहा है तू मेरे को मार ले। किस दम से वो कह रहे थे कि भाई तू मेरे को मार ले? क्योंकि उन्हें इस चीज का भरोसा था, मेरी पर्याय मुझे अगले जन्म में याद रहे या ना रहे, मुझे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो मैंने टीका लिखी है वो मेरे को अगले जन्म में याद रहे या ना रहे, मेरे आज के जीवन के काल में जो मेरे बच्चों ने किया है, जो मेरे पत्नी ने किया है, जो किसी ने किया है, वो मेरे को अगले जन्म में याद रहे या ना रहे, मैं अजर अमर वस्तु हूं। पुद्गल अजर अमर वस्तु है, प्रत्येक द्रव्य अजर अमर होता है, मैं मर जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, हम तैयार हैं इसके लिए, बताओ। मुद्दा केवल इतना सा है, आप जिस तत्व ज्ञान को समझ रहे हैं उसको पूरे जीवन से समझना होता है, केवल एक आध घंटे 2-4 घंटे की कहानी से कुछ नहीं होने वाला। आज यदि कोई असर पड़ जाए तो हमारे चित्त पर कितना बड़ा भारी, बच्चा इतनी सी वो ग्लास पटक देता है, हमारी हालत खराब हो जाती है। वो इतने से एक पूरे साल भर ट्यूशन कराई, ये कराया, कितने नंबर लाया, 50%, हमारी हालत खराब हो जाती है। अब मम्मी पापा बे होते मौ दिखावे के लायक नहीं बचत हैं। अरे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओ तब मौनी, हमारी मम्मी ने तो कितनी कहानियां सुनाई, तुम्हारे नंबर आते संयम हमारी आत्मा कुल्लाती, वे होते राहुल के ते जा हैं, वे होते जा हैं, वे होते जे हैं, होते जे हैं। सब लोग कौन शक्ल दिखाएगा भैया, इनका लड़का इतना पढ़ता है, पंडित जी का लड़का, मैथ्स के टॉपर का लड़का मैथ्स में फेल हो गया, मतलब शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते। क्या क्यों होता है भाई साहब ये ऐसा? क्योंकि हम अभी भी अपने ऐहिक परिचय को अपने आप से भाई तुम वहां अपने रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं गए थे, नगरम्मी के रिपोर्ट कार्ड के लिए गए थे, मतलब बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के लिए गए थे ना। तो बच्चे के नंबर कम आए तो खुश हो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे के नंबर कम आए, आप पार्टी दो, सब लोगों को बता दो भैया हमारे बच्चे के नंबर कम आए हैं, जितनों को नहीं भी पता चलो ना उनको भी बता दो। इससे फायदा क्या होगा? अगली बार के लिए तैयारी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व। सागर में एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, सागर में एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसने सबको इकट्ठा करके कहानी सुनाई, भाई हमारे बच्चे का ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, नंबर नहीं आए, अगली बार देखेंगे क्या होता है, देखा जाएगा, नहीं तो पढ़ लेगा तो अगली बार नंबर आ। प्रॉब्लम फेल हुआ था लड़का और उसके लिए पार्टी रखी उसने, है बाजे बजवाए। हाँ नहीं मतलब वो जो कराया होगा, मेरे को तो कहानी थोड़ी ही पता है, बट ये चीज देखो आप। अच्छा ये तो वो सम्यक दृष्टि नहीं था तो कर पा रहा था, हम तो सम्यक दृष्टि होने के बाद ये हरकतें देते हैं, हमारे ते जो होगा, हमारे ते बो होगा, हमारे अरे इतने होता है, कहां बचो है। तो वो उसका विचार बड़ी गहराई से करना जरूरी है। आप अपने पूरे कुनबे को अपना मान के क्यों बैठे? आप अपने पूरे, हमारे मंदिर के जितने लोग आते हैं सबका अच्छा होना चाहिए, अरे तुम्हारे हाथ में है सबका अच्छा होना चाहिए, क्यों परेशान होना है? चलने दीजिए, जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, जिससे हो रहा है चलने दीजिए, अपने आप सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बन जाती हैं, उसमें ज्यादा परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। चलिए, आशा करता हूं ये गाथा सिंपल है, आपको समझ में आई होगी। भाई साधारणतया हम एक व्यक्ति का परिचय उसके जॉब से, उसके ऑक्यूपेशन से, उसकी नौकरी से ही करते हैं और उस व्यक्ति को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जिसकी नौकरी छोटी वो आदमी छोटा, जिसकी नौकरी बड़ी वो आदमी बड़ा, लेकिन नगर के वर्णन से राजा का कोई संबंध नहीं है। आपकी नौकरी से आप आज कैसे है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। साधारणतया लोग पड़े रहते हैं, भाई बड़ी नौकरी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए, पुश्तैनी होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, इसलिए उसकी बिल्कुल चिंता करने से कोई फायदा आपको नहीं है। जे वो पूत कपूत तो पूत सपूत तो अब सारे सपूत आए नहीं है, लेकिन ठीक है, अब कोई बात नहीं है। चलो, तो गाथा अपनी यहां पर पूरी हुई। अब ये जो व्यवहार स्तुति के अंतर्गत जो एक पैच था वो पूरा हुआ है। अब निश्चय स्तुति में कैसे वास्तव में किसी की स्तुति की जाती है
अनंत भगवान की वास्तव में स्तुति कैसे करना चाहिए उसका वर्णन इसके बाद की गाथाओं में दिया है। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो, गाथा नंबर 31 पढ़िए सभी मिलके। जिणता नाण सहावाधियं मुनदियादं तम खलु जिदिंदियं ते भण्णन्ति जेनिच्छिदा साहू। बिल्कुल सरल है ये भी। जो है नाण सहावा धियम धिगम, वो सभी जगह हो रहा है, ग और य। मैंने यही तो कहा था आपसे, य का जो पाठ है वो महाराष्ट्री प्राकृत है और ये जो ग का पाठ है ये शौर सेनी प्राकृत है। यही सारे करेक्शंस A.N. उपाध्याय ने करवाए थे, तो वो बाद में जाकर के सारे करेक्शंस हुए हैं। आप इधर भी देखें, देखो मैं दिखाता हूं आपको, देखो इसी के राइट साइड के पेज पर देखो 81 नंबर के पेज में जयसेनाचार्य की टीका में ऊपर से चौथी लाइन संस्कृत में, जो इंद्रिय जनिता नाण सहावा धियम, ऐसे पीछे भी सब जगह आप लगा करके देखना। ये शौर सेनी वाला पाठ है, संस्कृत से सबसे क्लोज शौर सेनी है और उससे थोड़ा दूर महाराष्ट्री है, उससे थोड़ा दूर पैशाची है और उससे थोड़ा दूर पाली है। मतलब ये इनके अपने एक व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो इनमें अपना एक परिवर्तन पाया जाता है भाषा की दृष्टि से। चलो, जो मतलब वो, इंद्रिय मतलब इंद्रियों, इंद्रिय, ठीक है। जिनिता मतलब जीत कर, पीछे ऊण आया था, ऊण भी कर के अर्थ में होता है और ता भी कर के अर्थ में होता है। पीछे आया था ना एणमण्णम जीवादो, थुणित्तु, थुणित्तु आया था ना, ये भी कर वाले अर्थ में है। और ऐसे ही ये जिनिता, ये भी कर वाले अर्थ में है। जो इंद्रियों को जीत कर, नाण सहावाधिगम, कैसे जीता है इंद्रियों को? नाण सहाव अधिगम, ज्ञान स्वभाव से, अरे ज्ञान स्वभाव से अधिक, कर्ण इंद्रिय ज्ञान स्वभाव से नहीं, हाँ, नाण सहावाधिगम, ज्ञान स्वभाव से अधिक, आदम मुनदी, आत्मा को मानता है। वो आत्मा को कैसा मानता है भैया? मैं कैसे स्वभाव वाला हूं? ज्ञान स्वभाव वाला हूं, इसलिए मैं क्या हूं? अधिक हूं। मतलब जीव ज्यादा बड़ा द्रव्य है, उसकी ज्यादा कीमत है और बाकी सारे द्रव्यों की कम कीमत है ना? अधिगम मतलब क्या होता है? यहां अधिक शब्द का मतलब होता है भिन्नम। भिन्नम मतलब दो द्रव्यों के लक्षण है। अजीव द्रव्य का क्या लक्षण है? वो अनाण सहाव अधिगम है। और जीव द्रव्य का क्या लक्षण है? नाण सहाव अधिगम। मतलब उनके अपने अपने लक्षण हैं। विशेष गुण बोलते हैं ना, विशेष का मतलब क्या होता है? यहाँ विशेष का मतलब कोई महानता की बात नहीं है। विशेष का मतलब क्या होता है? भिन्नता। दो द्रव्यों में भिन्नता का कारण क्या? उनके विशेष गुण। ऐसे यहाँ अधिक शब्द का मतलब विशेषता है। विशेषता वर्ड भी आप लाइफ में यूज करते हैं तो उसका मतलब बेटर मत समझिए, डिफरेंट समझिए। बाद में इसीलिए जानबूझ करके वो खेल हुआ। वो दिव्यांग को दिव्यांग नहीं बोलते, उन्हें चैलेंज्ड नहीं बोलते, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। पता चला आपको? ये पता चला होगा भाई, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको पहले चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड ऐसा बोलते थे। मतलब उनके शरीर के कुछ अंग काम नहीं कर रहे हैं, वो चैलेंज हो गए हैं, चैलेंज्ड हो गए हैं। वो अब उनको आप चैलेंज दोगे तो वो कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे, मतलब वो अंग उनके काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहले शब्दों का प्रयोग होता था। धीरे धीरे करके उन्होंने वर्ड यूज किया स्पेशली एबल्ड है। मतलब इनकी एबिलिटी जनरल लोगों से थोड़ी अलग है। अब अलग बोलोगे तो दिक्कत नहीं है, गलत बोलोगे तो दिक्कत है। तो उस दृष्टि से, और उनके यहां भी देखो ना आप, जैसे अपने ओलंपिक्स होते हैं वैसे वहां भी ओलंपिक्स होते हैं, जैसे यहाँ गेम्स होते हैं वहां भी पैरा ओलंपिक्स कहते हैं उसको, उसके भी अलग अलग। भाई साहब आप वो भी मैच नहीं कर पाओगे, आप यदि उस कंपटीशन में चले गए तो आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो चूंकि बचपन से अपन ने किया नहीं इसलिए, नहीं तो करते तो भाई। देखो प्राची दी बैडमिंटन की चैंपियन होती है अभी कुछ साल में। चलिए, जो इंद्रिय जिणता, जो इंद्रियों को जीत कर, किससे जीता है? आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानकर। मैं कैसा हूं? मैं ज्ञान स्वभावी हूं। यदि मेरे आसपास कोई चीज गलत हो रही है
तो वो गलत होना, उसे देखना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? हो रहा है जान लो, कहीं कुछ हो रहा है जान लो, कहीं कुछ हो रहा है जान लो। लेकिन क्या मेरा स्वभाव सिर्फ ज्ञान है? क्या मेरा स्वभाव सिर्फ ज्ञान है? चारित्र मेरा स्वभाव नहीं है? है तो सुधारो। अकेले ज्ञान में जैसे मेरा स्वभाव नहीं है, वैसे चारित्र भी अकेला मेरा स्वभाव नहीं। दुनिया भर में किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। काय से हमें तो याद है। अरे अपना थोड़ा आत का एंगल बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, तो अपने आप तुम और 10 जगह काम कर सकते हो। अभी मेरे को नौकरी में पैसा कमाना ही आता है, अभी मेरे को आत्म साधना करना नहीं आता। अब नहीं आता सो आत को बढ़ाओ, तो सीख जाओगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो सीधा सीधा एंगल है। ज्ञान स्वभाव मेरा है, तो ज्ञान अकेले मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो जैसे बच्चों को खिलौना पकड़ाना पड़ता है ना, खाना खाते समय भैया मन लगा रहे खिलौना, ऐसे ज्ञान को खिलौना की तरह पकड़ाया था हमने। कौन? नहीं, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव। अरे ज्ञान अकेले स्वभाव नहीं है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, सुख सब स्वभाव है। तो अकेले ज्ञान पर ही काम क्यों करना है? पढ़ते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। बल्कि उल्टा लिखा है जिनवाणी में, ज्ञान की वृद्धि का कारण किसको कहा है? बता सकते आप? चाची, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगी? पढ़ने से तो होता ही नहीं है। पढ़ने से तो जिंदगी भर से पढ़ रहे हैं यार हम तो। कहा होता है सबसे ज्यादा हम ही रो रहे हैं। नहीं, ये तो आपने केवल अस्ति नास्ति से उत्तर दे दिया। ज्ञानावरणी का क्षय उपशम होगा तो ज्ञान हो जाएगा, तो अस्ति नास्ति हो। मैं पूछ रहा हूं कारण बताओ। सहचर कारण कह दूंगा मैं इसको, लेकिन मैं असली कारण कह रहा हूं। हाँ, विशुद्धि से ज्ञान वृद्धि होती है। जीवन में थोड़ी शांति चाहिए तो ज्ञान वृद्धि होती है। आप उतावले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप जिंदगी भर में दुखी हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? मुझे कैसे पता चला भैया विशुद्धि से ये सब होता है? आप बताओ, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान में क्या अंतर है? तत्वार सूत्र का सूत्र सुनाओ, अवधि मनःपरय ज्ञान में अंतर बताने का। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनःपरयो, पहला वर्ड क्या है? विशुद्धि। अच्छा बताओ, मनःपरय ज्ञान के 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद हैं? ऋजु और विपुलमति। ऋजुमति विपुलमति में क्या अंतर है भाई साहब? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि। अच्छा, कुटिलता, कुटिल हरकतों को पहचानना ज्यादा विशुद्धि का काम है कि कम विशुद्धि का काम है? ज्यादा विशुद्धि का काम है। भाई साहब, कुटिलता होती है, फिर आप गुस्सा कैसे करते हो? कोई मायाचारी कर रहा है, आप गुस्सा कैसे कर रहे हो? कोई क्रोध कर रहा है, आप गुस्सा कैसे कर रहे हो? तब तो आपको और एनालाइज करना था, और विशुद्धि चाहिए थी, और पकड़ना था कि ये हो कैसे रहा है। ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हम और उल्टे हो जाते। नहीं, उन्हें उसने अकड़ा है तो मैं भी अकड़ूंगा। वो जैसे को तैसा, किसी ने वो क्या है, ईंट का जवाब पत दे दे। वो दादा अपना वो झगड़ा हुआ था यहाँ पे, तब हगोली का जवाब गाली, जो किताब लिखी गई थी, अब वहां वो इन्होंने सारे अपने ग्रंथ जला, पानी में फेंक रहे थे, जला रहे थे, सब काम खराब कर रहे थे। और उसके चक्कर में 2-4 आदमी जेल भी हमारे यहाँ से जाने वाले थे या चले गए थे। नहीं, कोई नहीं, किस्मत खराब थी आप लोगों की, जेल के दर्शन नहीं हुए, वरना थोड़ी इमरजेंसी वाली फीलिंग समझ में आती है आपको। नाना जी को तो हमारे पता चल गई। अब वो एक आदमी वहां से खड़ा होकर के, कोई मेरे ख्याल से विद्वान ही था, शास्त्री, खड़ा, चूड़ियां और पहन लेते तुम और हैं। मतलब कुछ एक तो कर रहे, दादा प्रवचन कर रहे हैं भाई, थोड़ा सहजता का चिटनिस पार्क में। अब नाम तो नाम में क्या रखा है भाई। हाँ हाँ हाँ, शास्त्री हैं, जानते हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, गांधी बाग में तो बढ़िया, वहां उन्होंने सब ये हो रहा है, दादा शांति का संदेश दे रहे हैं भाई। नाण सहावा धियम मुणधि आदम, हम सब तो ज्ञान स्वभाव से अधिक है, क्यों जगत में संसार में परेशान। उन्होंने कहा चूड़ी और पहन लेते तुम तो, तुम लोगों को काम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो रही है? बात सिर्फ इतनी है, मैं अपने आप को किस योग्यता से विशेष मानता हूं। भाई मैं इंजीनियर हूं, बड़ा विशेष मानता हूं, मैं एमबीए हूं, मैं बड़ा विशेष। आप किस कारण से अपने आप को विशेष मानते हैं, ये मुद्दा है। और वो कारण आपका स्वभाव होना चाहिए।
यदि जीव स्वभाव तक नहीं पहुंचे, ये सारी ऊपर की योग्यताओं से अपने आप को बेहतर बताना, बदतर बताना, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं है। क्या रखा है भाई, तुम पंडित अच्छे हो कि नहीं हो, मतलब पंडित की गद्दी पे बैठे हो और 10 पंडितों में कंपैरिजन होगा, तब तो भाई पंडित पंडित वाली बात पे ही बात चल रही है। लेकिन तुम डेली में अपने आप को क्या फील करते हो? तुम अपने आप को जीव फील करते हो या पंडित फील करते हो? तुम अपने आप को एक नौकर फील करते हो या जीव फील करते हो? मुद्दा वो है। तो हम चूज करते हैं दुखी होना, चूज करते हैं। भाई मोक्ष मार्ग भी अवेलेबल अभी है, बंध मार्ग भी अवेलेबल अभी है, हम चूज करते हैं दुखी होना। पता राकेश चाचा, आपको किसी ने कहा था दुखी होने के लिए? कुछ हो गया घर में गलत, आपसे किसी ने कहा था दुखी हो जाओ? नहीं, हमारी मर्जी थी। और शिल्पा चाची के सामने वही परिस्थिति, इनने कहा हाउ हो जान दो, का करने, छोड़ो, का करे, अब होगा सो, का करे। चूज कर, वी चूज, हम चूज करते हैं कि हमें दुखी होना है, हम चूज। अरे मैं तो उदाहरण, अरे फिर सही हुआ फिर तो बिल्कुल सही हुआ। तो ज्यादा परेशान नहीं होना। क्यों परेशान? क्योंकि उससे कुछ मिल नहीं जा रहा, लेकिन आप चूज करते हैं। आप ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, हम मिथ्या दृष्टि बने रहना चूज करते हैं, हम सम्यक दृष्टि होना चूज करते हैं। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन तो जगत भर में बराबरी से फैला हुआ है। आप जिस पदार्थ से जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपकी कंप्लीट चॉइस है, आप बिल्कुल फ्री है, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन आपको जबरदस्ती दुखी होने में मजा आता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वंदना चाची, आप जितना दुखी होना चाहती हो दुखी हो लो, कोई नहीं रोकेगा, उससे आपका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। भाई आपको जो दिखाए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाथा इतनी सी बात समझा रही है, वहां तक जाना पड़ता है। छोटे 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 तुक्कों में कुछ नहीं होने वाला है। आपको कहां तक जाना पड़ेगा? तर्क तक पहुंचना पड़ेगा। तुक्कों में कोई बात नहीं है, तर्क तक पहुंचना पड़ता है। चलिए आज का अपनी चर्चा को अपन यही विराम देते हैं और कुछ आप लोगों से अरहंत भगवान के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आप कर्म सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो शुरू करें भैया, पक्की बात है? एवरीबॉडी रेडी? अरहंत भगवान को जरा थोड़ा सा रियल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बताना है क्या अरहंत भगवान के शरीर पर अशुभ चिन्ह भी होते हैं? अशुभ होने वाले चिन्ह भी होते हैं। शुभ चिन्ह होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ रहा है भाई, 1008 शुभ चिन्हों से तीर्थंकर का शरीर बना होता है। अब बताओ उनके शरीर पर अशुभ चिन्ह भी होते हैं या नहीं? और अशुभ चिन्ह का मतलब समझ लेना, अशुभ केवल चिन्ह नहीं होते, उनका फ्यूचर में वैसा प्रयोग भी होता है। शुभ चिन्हों से फ्यूचर में बेटर भी होता है और अशुभ चिन्हों से खराब भी होता है। तो वो चिन्ह केवल चिन्ह नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? ज्योतिष की दृष्टि से देखो, जिन लोगों के, देखो ये हाथ है ना, राइट हैंड निकालो अपना, राइट हैंड में ये देखो, ये ऊपर ऊपर आपको ये गोल गोल दिख रहा है, चक्र दिख रहा है। तो हम सबके हाथ में 5 चक्र तो होते हैं, जनरली 5 चक्र होते हैं। यदि 6 और 7 चक्र हो जाए, यहां पे भी एक चक्र होता है और यहां पे भी एक चक्र होता है हमारे, है, हम अभी दिखाएंगे, नहीं तो दीदी को अभी दिखाएंगे। यदि आपके हाथ में 7 चक्र हो, अरे यही भीड़ नहीं लग रही? अच्छा, उसके बाद यही भीड़ हो जाएगी। अरे तो यही बढ़ेगी, घर पे तो सब बंद है। अच्छा चलो इधर ध्यान दो। 7 चक्र आपके हाथ में यदि हो तो ये सबसे मंगलमयी चिन्ह माना जाता है। इसको शुभ चिन्हों में सबसे ज्यादा शुभ चिन्ह माना जाता है। और ये हाथ किसका था? तो ये हाथ माना जाता है गौतम बुद्ध का था। गौतम बुद्ध के साथ इसीलिए, बताओ उनके जो गुरु थे उन्होंने क्या कहा था, किसी को पता है? गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके माता पिता ने पूछा, भैया इस लड़के का भविष्य बताओ। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे, किसी को पता है? एनीबॉडी? भाई कितनी आशा से मैं आप लोगों को देखता हूं, आप लोग कितनी निराशा देते हैं। मगर नहीं, वो अच्छी बात है। सिद्ध भगवान की पूजा में लास्ट लाइन क्या है? वो होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में। बढ़िया।
वहां क्या कहा है उन्होंने, वहां उन्होंने कहा या तो ये राजा जगत का चक्रवर्ती बनेगा और नहीं तो धरती को बदलने वाला साधु बनेगा। दो ऑप्शंस दिए थे। और फिर क्या हुआ कि जब वो 35-40 साल के हुए, उनका बेटा हुआ, उनके दो बच्चे हो गए, और उसके बाद उन्होंने लाइफ में तीन चीजें देखी। कौन कौन सी तीन चीजें देखी? एक रोगी, एक मृतक और एक बूढ़ा वृद्ध। इन तीनों को देख करके उनको वैराग्य हो गया और फिर वो पूरे धरती भर में हिंदुओं का सारा पत्ता साफ करने के लिए उन्होंने एक नया धर्म खड़ा किया और उस धर्म को वो मध्यम मार्ग के नाम से कह करके वो चला और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब मेरा कितना सा था भाई, हाथ तो तुम दिखा दोगे हमें, हाथ तो तुम हमें दिखा दोगे, हम दो ऑप्शन भी दे देंगे, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी है। उसका क्या, यही हाथ, मेरे हाथ को देख करके कितने सारे ज्योतिषाचार्य ये बात कहते, मैं खुद ज्योतिष पढ़ करके ये बात समझा था, भाई ये बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का हाथ है, सबसे ज्यादा रिच आदमी का हाथ है, मतलब बहुत पैसा इस हाथ में ऐसा है। और भाई मेरे को आए दिन विचार आते साधु बनने के। कुछ फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े बाबा कि आपकी किस्मत में क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि आप अपनी किस्मत को कैसा देखना चाहते हैं। मुद्दा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो उपाय कितना सा बता रहे हैं, तो अरहंत भगवान के अशुभ चिन्ह होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका तो उत्तर दे दो। हैं? एक, हाँ सही बात है, 1008 से ज्यादा होते ही नहीं है और 1008 तो शुभ होते हैं, तो फिर तो अशुभ के लिए ऑप्शन ही नहीं बचा। चाचा ने बढ़िया मैथ्स लगा लिया। अब दुकानदारी से तो इतना एक्सपेक्टेड है। अरे भैया, उनको शुभ और अशुभ दोनों प्रकृतियों का उदय होता है। शुभ प्रकृतियों से चक्रवर्ती आदि के जो चिन्ह होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं वो, और अशुभ प्रकृति से, क्योंकि बार बार हम केवल तीर्थंकर ही सोच रहे हैं। भाई तीर्थंकरों के शुभ चिन्ह ही होता है, बाकियों के शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अरे सबसे पहले मैंने अरहंत ही कहा यार, आप लोग एक काम करो जे ना, ऐसे पकड़ के रख लो थोड़ी देर के लिए। मैंने सबसे पहले अरहंत ही कहा था, फिर ये कहा था कि तीर्थंकरों का तो अपन ने 1008 शुभ चिन्ह ही सुने, अब बताओ शुभ है कि अशुभ है, ऐसा प्रश्न पूछा था। चलो कोई बात नहीं, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया भैया। अब मुझे बताओ तीर्थंकरों के भी अशुभ चिन्ह होते हैं कि नहीं होते? हुंडाव सर्पणी के कारण उनके भी अशुभ चिन्ह हो सकते होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत तीर्थंकरों के बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कई कई तीर्थंकरों के बाद तो पूरा पूरा धर्म की विच्छित्ति हो गई। अब ये अच्छे लक्षण थे कि बुरे लक्षण थे? भगवान महावीर तो जिस समय तीर्थंकरत्व रूप में थे, उसी समय पर गौतम बुद्ध भी हैं, उसी समय पर अजित केश कंबल हैं, उसी समय पर बहुत 6-8 अलग अलग श्रामणिक दर्शन माने जाते हैं, सबके सब थे। भगवान महावीर का यश तो बट रहा था, सारा का सारा भगवान महावीर को मिला हो ऐसा तो है नहीं। और उनके झटपट समय बाद, मतलब 200-300 साल बाद ही सारा धर्म खराब होने लगा। दिगंबर, श्वेतांबर, यापनी, सारे भेद हो गए और कितना कुछ परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब केवल शुभ चिन्ह ही हो ऐसा नहीं होता भाई साहब। मोह को कोई नष्ट नहीं कर सकता है चुटकियों में। चक्रवर्ती ले आओ, तीर्थंकर ले आओ, कोई आपके मोह का नाश नहीं कर सकता यदि आप स्वयं मोह का नाश नहीं करना चाहते तो। अब रोते रहो फिर संसार में, उसका क्या उपाय है? ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा बताओ, अरहंत भगवान का गमन हमेशा सीध में होता है या ऐसा आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है? मतलब प्रशस्त विहायो गति ही उदय में आती है या अप्रशस्त विहायो गति भी उदय में आती है? प्रश्न समझ में आया क्या? देखो विग्रह गति में क्या होता है, सीधा सीधा होता है। विग्रह गति में सब सीधा सीधा 4 दिशाओं में गमन होता है। अब मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर भी बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे चलते हैं या थोड़े ऐसे आड़े टेढ़े भी चलते हैं? तीर्थंकर अरिहंत दोनों, अभी तो मान लीजिए आप अरहंती, अरहंत। कमलों की रचना क्या? कमलों की रचना सीधी सीधी तो होती, सीधी सीधी।
शाबाश, बहुत बढ़िया, लॉजिक भी उन्होंने सही दिया है भाई। हर कदम पर चारों मतलब 8 ही दिशाओं में, और अब ऊपर भी जाते हैं नीचे जाते हैं। ठीक, तैयारी बिल्कुल पक्की है लोगों की, बिल्कुल बढ़िया। तो 10 दिशा में गमन नहीं होता, 8 दिशा में कहीं भी उनका गमन हो सकता है। आग्नेय में जाए, नैऋत्य में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो विदिशा में भी गमन करते हैं, इसलिए उसको अप्रशस्त विहायो गति भी उनको उदय में आती है। तो ये दोनों प्रकार की उनकी गति हुई। अच्छा, अरहंत भगवान सांस लेते हैं कि नहीं लेते? अच्छा, अरहंत भगवान सांस रूपी सांस, मतलब ऐसी वाली सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसी नाड़ी वाली सांस तो समझ में आती है भाई, असली में अपनी जो सांस है वो यहीं से चल रही है, मतलब श्वासोच्छ्वास जो है वो नाड़ी वाला ही है ना, ये वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूं ये वाला उनको होता है कि नहीं होता? ये वाला होता है कि नहीं होता, बताओ? ये वाला भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उच्छ्वास प्रकृति का उदय होता है। उच्छ्वास प्रकृति अलग बात है, श्वासोच्छ्वास प्राण अलग बात है। तो वायु के आगमन गमनागमन वाला जो है वो उच्छ्वास प्रकृति है, और जो नाड़ी का फड़कन आदि है ये सब श्वासोच्छ्वास प्राण की बात है। तो वो दोनों ही उनमें पाया जाता है, वो दोनों में कोई दोष नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, अरहंत भगवान की वाणी, अरहंत भगवान की वाणी आपको अच्छी लगे ऐसा हो सकता है, क्या उनकी वाणी आपको बुरी लगे ऐसा हो सकता है? मतलब उन्हें सुस्वर प्रकृति का उदय है या दुस्वर प्रकृति का उदय है? उनको सुस्वर प्रकृति का उदय होता है या दुस्वर प्रकृति का उदय होता है? सुस्वर या दुस्वर? अरहंत भगवान की वाणी सुस्वर प्रकृति है या दुस्वर प्रकृति है? वो मैटर ही नहीं है, सुस्वर है कि दुस्वर है। अच्छा चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि भाई दुस्वर भी हो सकती है? दुस्वर प्रकृति का उदय भी अरहंत को हो सकता है। कितने लोग ये बात मानने को तैयार है? बोलो भाई। 1, वेरी गुड। 2, वेरी गुड। हाथ तो उठाने। 3, वेरी गुड। ये हिम्मत वाले लोग है भाई, और क्या हिम्मत है मर्दा तो मद दे खुदा। बहुत बढ़िया, और बोलो, और बताओ। 3 ही है, खत्म। अरे अरहंतों को सुस्वर दुस्वर दोनों प्रकृतियों का उदय होता है। और एक बात, सुस्वर दुस्वर का संबंध दूसरे लोगों से नहीं है, उसकी खुद की फीलिंग आपको कैसी है उससे है। ये जीव विपाकी प्रकृति है, पुद्गल विपाकी प्रकृति नहीं है। क्या बोला? नीतू दीदी गा सकती हैं क्या? नहीं गा सकती, लेकिन उन्हें अपनी आवाज पसंद है कि नहीं है? है। इसको कौन सी प्रकृति कहेंगे? सुस्वर। लता मंगेशकर खुद गाएं और उनको खुद की आवाज पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अरे पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? सुस्वर दुस्वर प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है, पुद्गल विपाकी प्रकृति नहीं है। पुद्गल विपाकी प्रकृति क्या है? जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। लेकिन सुस्वर दुस्वर ये कैसी प्रकृति है? जीव विपाकी प्रकृति। आपको फीलिंग कैसी आती है जब आपकी आवाज निकल रही है? तो अब मैं अच्छा गाऊं बुरा गाऊं उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सुस्वर दुस्वर आपके इस बॉक्स से रिलेटेड है, आपका वो बॉक्स कितने अच्छे से मूव करता है और आपको उसमें कैसा फील होता है उसकी अपेक्षा। तो अरहंतों की दिव्य ध्वनि भाई साहब उन्हें अच्छी नहीं लग रही, आपको अच्छी लग रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सुस्वर दुस्वर प्रकृति, दोनों का उदय उनको होता है। क्या? अरे यार ये लगना लगना मतलब अपने को घातिया वाला लगना ही लगना लग रहा है भाई। वेदनीय वाला लगा लेना, क्या फर्क पड़ना है? मतलब उसकी उनको पर्सनल फीलिंग कैसी है। अब फीलिंग को मोहराग द्वेष से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फीलिंग तो फीलिंग होती है भाई। ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, सभी फीलिंग के ही भेद हैं, इसलिए ज्ञान चेतना की दृष्टि से विचार कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह है उनके शरीर में भी बहुत सारी अस्थिरताएं हो सकती हैं, उनके शरीर में भी सप्त धातु का अस्त व्यस्तपना हो सकता है, उनके शरीर में दूसवर प्रकृति का उदय भी हो सकता है, उनके शरीर में उपघात परघात प्रकृतियों का उदय भी हो सकता है। बहुत सारे प्रकार के उदय उनको हो सकते हैं।
अब आपको टोटल कल फाइंड आउट करके आना है उनको कितनी पाप प्रकृतियों का उदय होता है और कितनी पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है। भाई सबके अपने अपने पर्सनल फेवरेट विद्वान भरे पड़े हैं, उन्हें फोन लगाओ और से पूछो। कहा पूछने हैं? अरहंत भगवान को कितनी पाप प्रकृतियों का उदय होता है और कितनी पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है, और फिर फाइंड आउट करके अपन कल इसकी चर्चा, लास्ट इस टॉपिक की चर्चा हम कल फाइनल करेंगे, क्योंकि अपना स्तुति का प्रकरण भी कल पूरा हो जाएगा।